चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त हम करगर विधानसभा पहुंचे हैं, जो कि रोहतास जिले में आता है। और ऐसे में इस विधानसभा का इस बार क्या मूड है, यानी कि यहाँ की जो पब्लिक है वो किसे पसंद करेगी, किसे अपना समर्थन देगी। बता दें कि ये विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ से भोजपुरी गायक रितेश पांडे जो कि जनसुराज पार्टी से टिकट लेकर के चुनावी मैदान में है, और साथ ही देखा जाए तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में दावेदारी अपनी पेश करने की तैयारी है। तो हम अब चाय का जो कह सकते हैं कि एक जमावड़ा होता है, उस जमावड़े पे पहुंचे हैं, जहां तमाम लोग बैठे और कहते हैं कि बिहार में अगर चाय पे अगर चर्चाएं होती रहती तो जरूर उसमें कहीं न कहीं राजनीति की जो बात है वो जरूर होती रहती है। सब अपने अपने नेता के बारे में जो है बात करते रहते हैं। यहाँ के विकास, कितना विकास हुआ विधानसभा क्षेत्र में, उसकी बात करते हैं। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि नेताओं को लेकर के लगातार चर्चाएं होती रहती है कि कौन इस विधानसभा क्षेत्र के लिए बेहतर हो सकता है। तो हम कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार सिंह। अरविंद जी, क्या लग रहा है करगर में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, क्या उस पर काम हुआ है ये पंचवर्षीय में देखा जाए तो? ना, यहाँ काम नहीं हुआ है। मीटिंग तो करने का यहाँ जगह ही नहीं है। इटावाडी पर काम मीटिंग होता है, बहुत लोग यहाँ घोषणा कर करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ धरातल पर नहीं उतरा है। अच्छा, ये बताइए कि वर्तमान जो विधायक हैं उनका ये कार्यकाल जो था 5 पंचवर्षीय, उसमें विकास हुआ है? उस कार्यकाल से आप लोग खुश हैं? देखिए, पार्टी के लेवल पर हम तिकड़म नहीं करेंगे। करगहर में खेला बड़ियार होने जा रहा है। खेला होगा। अच्छा, खेला होगा। खेला होगा। तो यहाँ से एक भोजपुरी गायक जो है वो भी जनसुराज से टिकट लेकर के आए हैं। वो तो है ही है। हाँ, तब तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ जो है वो कांटे का टक्कर होने वाला है? एकदम सभी लोग कांटे का टक्कर दे रहे हैं। अंत में क्या कौन कांटे का टक्कर देंगे, कौन भागेंगे, कौन नहीं रहेंगे, ये बाद में पता चलेगा। अभी तो टक्कर दे रहे हैं सभी लोग। अपने आप को सभी लोग जीत रहे हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ परिवर्तन होगा या फिर जो है वो सही है? खेला होगा। हम परिवर्तन नहीं कहेंगे, लेकिन खेला होगा। और भी लोग हैं, बात करेंगे। सर, आप क्या नाम हुआ? मेरा नाम है धर्मेंद्र पांडे उर्फ गुड्डू पांडे। धर्मेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार यहाँ की जो जनता है वो परिवर्तन चाह रही है या फिर जो सही है वो सही है? जो है वही रहेगा। जो है वही रहेगा। जो वर्तमान में जो विधायक हैं, जो वादा करके वो चुनाव जीते थे, क्या वो सभी वादा पूरा हुआ है? वर्तमान में जो विधायक थे अपने क्षमता के अनुसार काम अच्छा ही किए। हाँ, अच्छा। और भी कई कैंडिडेट हैं इस बार जनसुराज से भी, एक नई पार्टी कह सकते हैं, रितेश पांडे, वो भी भाग आजमा रहे हैं इस बार। क्या लग रहा है उनका? क्या सही बात है, सब लोग अपना भाग आजमा रहे हैं, जनता जिसको चुन ले। हाँ, यहाँ स्वास्थ्य की बात करें या शिक्षा की बात करें, क्या लगता है यहाँ पे वो उसकी व्यवस्थाएं सब कुछ सही है? जिस रूप से चाहिए उस रूप से व्यवस्था अब यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ एक स्टेडियम है जगजीवन राम, जहाँ की सारे नेता लोग आते थे, लेकिन आज वहाँ जाकर देखिए तो इतना पानी भरा है। यहाँ इंडिया गठबंधन के भी विधायक हुए, इंडिया गठबंधन के भी हुए, लेकिन कोई लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम राजू सिंह है। राजू जी, क्या लग रहा है इस बार जनता का क्या मिजाज है यहाँ? देखिए, जनता तो पहले से मूड बना चुकी है, क्योंकि बदलाव तो हमको लगता है कि होने वाला है। इसका मतलब हम अभी परोक्ष रूप से किसी को मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि ये पार्टी निकलेगी, वो पार्टी निकलेगी। सभी लोग एक मतलब अपने आप में यहाँ पे जो भी लड़ रहे हैं ना, वो राजनीतिज्ञ हैं, बहुत बढ़िया। और जितने भी लोग यहाँ मैदान में हैं, सबको हमारी तरफ से शुभकामना है। भैया, आप लड़िए, जनता का दिल जीतिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा करघर बाजार की है। यहाँ पे जाम की समस्या होती है, और जाम की समस्या इसके कारण होती है कि यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो रोड के दोनों साइड में अपना ये लगा करके, दुकान लगा करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आज तक उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और दूसरा, एक बाबा बता रहे थे जगजीवन राम स्टेडियम, पूरे करघर प्रखंड में वही एक ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे कोई भी कार्यक्रम या कुछ भी होता है तो वही स्टेडियम में होता है, लेकिन आज के डेट में बदहाली की स्थिति है उसकी। अच्छा, ये बताइए, जिस प्रकार से कहा जाता है कि विधानसभा हो या फिर कोई गांव हो, उसमें सबसे अहम चीजें अगर होती हैं तो वो है शिक्षा, स्वास्थ्य। तो क्या लग रहा है कि करघर की जनता इन सब चीजों से जो है खुश है? यहाँ स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो उत्तम है यहाँ की?
देखिए, ये पिछले 20 साल से नीतीश जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा की व्यवस्था तो कर दी है बहुत बढ़िया, नो डाउट। इसमें हर गांव में स्कूलें हैं, बच्चों के लिए पोशाक मिल रहा है, साइकिल की राशि मिल रही है, बढ़िया है। लेकिन केवल सरकार को ही शिक्षा के लिए दोषी क्यों ठहराया जाए? मैं सरकार को डायरेक्ट रूप से शिक्षा के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। इसमें गार्जियन की भी कहीं ना कुछ कमी है। गार्जियन अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। उनको बस सरकार द्वारा प्रायोजित योजना बच्चों के लिए क्या जा रहा है उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो मैं तो अपील करता हूं सभी लोगों से कि भैया आप अपने बच्चों की पढ़ाई का भी व्यवस्था देखिए कि स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही। स्कूल खुल जाने से, शिक्षक को वहां पे रहने से केवल बच्चों का शिक्षा का स्तर नहीं बढ़िया होगा, गार्जियन को भी गाइड करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर शिक्षा बदलाव लाना है तो गार्जियन को भी एक्टिव होना पड़ेगा। और भी लोग हैं, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? विकर्मा पासवान मेरा नाम है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार करगर की जनता किस समर्थन दे रही है? सर, अब तो लड़ाई में सब लोग उतरिए गए हैं, तो अभी कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा पार्टी जीत जाएगी। यहाँ तमाम नेताओं का वोटर हैं, तो फिर भी मन में विचार तो होगा ना? बदलाव का विचार चल रहा है। बदलाव का विचार, सरकार की बदलाव का विचार चल रहा है। सरकार का ही बदलना। जी सर। यानी कि विकास जो ये 5 साल का जो कार्यकाल था विधायक का, या फिर 20 साल की जो कार्यकाल बिहार सरकार जो भी वर्तमान में नीतीश कुमार हैं, तो उनके कार्यकाल से खुश नहीं? सर, करहगर में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ कि हम करहगर के वासी जितने हैं इस पर खुश रहेंगे। यहाँ से बहुत विधायक मंत्री भी आए गए, लेकिन करहगर का कोई विकास नहीं हुआ है। जो करहगर पहले था आज भी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गेश पटेल है। सबसे पहले आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो आप यहाँ पर आए हुए हैं। दुर्गेश जी, ये बताइए, इस बार जो जनसुराज भी अपने कैंडिडेट जो कह सकते हैं कि बड़े चेहरे हैं, रितेश पांडे उनको उतारा है, साथ में महागठबंधन के भी उम्मीदवार रहेंगे, साथ में एनडीए के भी रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार जो यहाँ का मुकाबला है वो काफी टाइट होने वाला है? देखिए, यहाँ पर करगर विधानसभा में एनडीए का पल्ला भारी है और यहाँ पर परिवर्तन होने वाला है। जी, अच्छा, युवा हैं, क्या लग रहा है कि जो अभी मुद्दा प्रशांत किशोर लेकर का है, पलायन का और शिक्षा का, क्या लग रहा है कि इस पे नीतीश कुमार को भी विचार करना चाहिए? युवा की तरफ से आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, शिक्षा की आप बात बोले हैं, यहाँ पर शिक्षा भी अच्छा है, हर गांव में स्कूल है, हर पंचायत में पढ़ाई होता है, क्यों नहीं होता है? शिक्षक हैं, पढ़ाई होता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता है। नीतीश कुमार जी के राज्य में हर काम अच्छा हो रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? धनंजय पांडे नाम। धनंजय जी, क्या लग रहा है इस बार करगर की जनता क्या सोच रही है? जनता यही सोच रही है कि जो डेवलपमेंट पर काम करेगा उसको जिताएगी। वर्तमान विधायक का कार्यकाल कैसा था? बिल्कुल ठीक रहा है। ठीक रहा है। हाँ, थोड़ा जन संपर्क में कमी रखे हैं, बाकी उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, चूंकि वो एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं और बराबर किसी न किसी लोगों के साथ में उनका सकारात्मक विचार ये रहता है कि हम किसी को आपसी द्वेष, लड़ाई झगड़ा या शासन प्रशासन के बीच में आज तक उन पर चरित्र पर दाग नहीं लगा है। ये उनके सबसे बड़ी पॉइंट है। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, पूर्व में भी हमने कहा है कि जनसंपर्क से थोड़ा दूरी बनाए हैं, इसलिए थोड़ा असंतोष है और उनका नाम संतोष है और संतोष नहीं होना चाहिए संतोष को, तो उस पर काम करें। बाकी उनका दी बेस्ट वर्क है, ऐसा काम नहीं है। जो भी कामें हुआ है उनके रीजन में, अनुशंसाएं हुई, कामें लगा, तो सभी जगह उनका कार्य अच्छा ही रहा है। और सबसे बड़ी बात हमारे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत यह है कि किसी भी समुदाय को लेकर कोई भी जो पॉलिटिकल व्यक्ति होते हैं, कोई पक्ष विपक्ष, तो सबका है। उनके पिता का एक चरित्र था जो शाहबाद के नेता के रूप में माने जाते थे, उनका बहुत बड़ा महत्व रखा और उसी पद चिन्ह पर चलते थे। थोड़ा जनसंपर्क में अपना स्थान रखें तो उनसे बेहतर कोई नहीं है। वर्तमान में एक भोजपुरी अभिनेता कह सकते हैं, सिंगर जो हैं वो मैदान में हैं। क्या लग रहा है उनको लेकर के जनता यहाँ की क्या सोच रही है? ना वो जो सिंगर है रितेश पांडे जी उम्मीदवार हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ करगर विधानसभा में जितने कैंडिडेट हैं जो दौड़ में चल रहे हैं वो सभी अपना आप ही का है, कोई ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना।
अब ज्यादा का बोले, लेकिन यहाँ बिहार में सत्ता परिवर्तन जरूरी है, यानी सत्ता परिवर्तन जरूरी। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एक ही आदमी का 20 साल रहना, वो जो सरकार जो नीतीश कुमार हैं हमारे बिहार का मुख्यमंत्री, वो बूढ़ा हो गए हैं, उनका दिमाग जो है थोड़ा सा हंग कर गया है, इसलिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ से पटना कितना देर में पहुँच जाते हैं आप? अरे पटना पहुंचने में तो हमको मान लीजिए 4 या 5 घंटा। पहले कितना 20 साल पहले की बात करें तो उस समय कितना टाइम लगता था? और जो भी सरकार बनेगा, देखिए जो भी सरकार बनेगा अब काम होगा, ये नहीं कि नहीं 20 साल में 15 साल सुनिए, सरकार बनेगा काम होगा, बिना 15 साल वोट नहीं है। 15 साल लालू यादव भी सत्ता में रहे, उनकी पार्टी सत्ता में रही है, तो लोग लालू यादव की बात करें ना, लालू यादव देखिए हम गरीब हैं, गरीब के मसीहा थे, ऐसा कोई बात नहीं, लालू खराब नहीं थे, मसीहा थे, ठीक ना। अब ज्यादा कुछ नहीं, इधर जाके पूछिए। ठीक है। सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मनोज कुमार राम है। मनोज जी क्या लग रहा है इस बार? इस बार परिवर्तन लग रहा है, परिवर्तन होगा। करगहर विधानसभा में परिवर्तन भी जरूरी है। परिवर्तन की हम लोग रैली निकाल चुके हैं, यहाँ बीएसपी का संपर्क यात्रा चल चुका है, यहाँ से बीएसपी निकलेगा और यहाँ करगहर विधानसभा के 15वां साल बीत गया, यहाँ पर कोई भी विकसित काम नहीं हुआ। यहाँ बाबू जगजीवन राम के नाम से जो स्टेडियम बना है, आज तक उस स्टेडियम के लिए कोई भी आदमी, कोई भी विधायक, 3 बार विधायक यहाँ बन गए, लेकिन उन पर काम नहीं किए। और पूरे बाजार के लिए यहाँ अतिक्रमण इतना हो चुका है कि पूरे बाजार के लिए कोई भी तीनों विधायक में से किसी विधायक ने आश्वासन जनता को दिया, लेकिन कोई विधायक ने पूरे बाजार के लिए काम नहीं किया। यहाँ बाजार के बगल में जो नहर है, नहर में इतना सारा अतिक्रमण भर गया है कि उसले पूरे जनता और पूरे बाजार 1 माह के बाद, मतलब मार्च के बाद 2-3 माह तक पूरे बाजार का जो मतलब जितना मकान है, सब लोग गंदा से ग्रसित हो जाते हैं। पूरा नहर में गंदगी पूरे क्षेत्र के आकर और पूरे बाजार के भर जाता है, जिससे पूरे बाजार दुरुस्त नहीं, पूरे गंदगी से महकने लगता है, एकदम गंदा हो जाता है पूरे बाजार। ठहरने के लिए किसी दुकान पर हम लोग को समय 5 मिनट भी नहीं उस समय होता है। इसको सफाई करने के लिए, नहर पटवाने के लिए वर्तमान विधायक और इससे पूर्व विधायक सभी लोग कह चुके, लेकिन आज तक करगहर में विकास का काम वो नहीं हुआ। इसके बाद करगहर में स्ट्रीट लाइट पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में कहीं भी लाइट का जो व्यवस्था है, मार्केटिंग व्यवस्था होता है, वो नहीं लग पाया है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार परिवर्तन हो, बिहार के साथ साथ करगहर विधानसभा परिवर्तन हो। करगहर विधानसभा में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के जो यात्रा चल रही है वो सबसे अभी आगे है, अभी वो सबसे लड़ाई में आगे है। तो आपने सुना तमाम लोगों की प्रतिक्रिया, और भी लोग हैं, बात करेंगे। सर आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? माधव केसरी नाम पड़ेगा हमारा। अच्छा माधव जी क्या लग रहा है इस बार? इंशाल्लाह आपकी करगहर विधानसभा में परिवर्तन होगा, और हम लोग जो हमारे निवर्तमान विधायक जी हैं, हमारे मिश्रा जी, मैंने करगहर विकास में, बाजार में कहीं भी विकास के उनका कहीं हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। और इंशाल्लाह हम लोगों को एनडीए से जो भी प्रत्याशी आएगा, अब की हम लोग जैसे बिहार में हम लोग एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, वैसे ही हम लोग चाह रहे हैं कि करगहर में भी एनडीए का हम लोगों को अब अपना प्रत्याशी हो, अपना विधायक हो, और उनसे हम उम्मीद है कि हम लोगों को यहाँ विकास का चर्चा गंगा बहेगी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव। क्या लग रहा है इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार या फिर ठीक है नीतीश कुमार? नहीं, इस बार तो बदलाव की गंगा बयार बह रहा है। इस बार सरकार बदल देना है या विधायक बदल देना है? नहीं, सरकार बदलना है। विधायक ठीक है? विधायक तो फिर ठीक है, सरकार बदलना है। और भी लोग हैं, बात करेंगे। अच्छा क्या नाम हुआ सर आपका? अनूप पाठक। अनूप जी क्या लग रहा है इस बार जो वर्तमान विधायक है उनसे सब संतुष्ट है या फिर इस बार बदलाव? नहीं, जो इससे पहले विधायक थे वो यहाँ पर करगहर में बहुत बेहतरीन काम किए हैं। जैसे में करगहर में इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, यहाँ पर करगहर में हॉस्पिटल जो देखिएगा बहुत बेहतरीन बना हुआ है। यहाँ जाइएगा कोचस में, वहाँ भी ब्लॉक भी बना हुआ है। यहाँ करगहर में ब्लॉक न्यू वर्तमान के लिए पैसा भी पास हो गया है, और बहुत बेहतरीन रोड भी बनवाए हैं अपने राज्य में। इसलिए इस बार बदलाव विधायक की जरूरत है। क्या लग रहा दादा इस बार करगहर में बदलाव या फिर जो है वो सही है? जी हम लोग महागठबंधन का है, हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड सचिव हैं। हम लोग किसी हालत में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और फिर से हम लोग संतोष बाबू को यहाँ से हम लोग जिता कर भेजेंगे पटना। अच्छा ये बताइए कि
तेजस्वी यादव उन्होंने कहा है कि अब जैसे ही हम सरकार में आते हैं तो हर एक घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। हम जरूर बोल रहे हैं कि नहीं, हर घर में हम एक नौकरी देंगे। 18 महीना में जो 5 लाख नौकरी दिया, तो सरकार बनने के बाद में 5 वर्ष में कितना नौकरी देंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए वो नौकरी तो नीतीश कुमार कह रहे कि हमने दिया है। नहीं, वो नहीं दिया है, वो देने वाला नहीं है, कभी नहीं देंगे। इसलिए देखिए, यहाँ ब्लॉक में भ्रष्टाचार जितना है कहीं भी नहीं है। जातीय निवास में पैसा लिया जाता है, म्यूटेशन में पैसा लिया जाता है, दाखिल खारिज में पैसा लिया जाता है। बिना पैसा का यहाँ कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग अब की बार महागठबंधन को सरकार बनाने जा रहे हैं। और ब्लॉक में अगर देखा जाए तो ये तो विधायक जी इस पे संज्ञान ले सकते हैं ना। विधायक जी क्या करेंगे? आपका सरकार है तो हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे? हम कोई पास करेंगे, आप उस पर साइन नहीं कीजिएगा, पास नहीं कीजिएगा तो हम क्या करेंगे बताइए। इसलिए महागठबंधन को सरकार अब के पर आ रहा है, नीतीश को हम लोग उखाड़ कर फेंक रहे हैं। तो आपने सुना, तमाम लोगों से हमने बातें की और सबका यही कहना है कि सब अपने अपने विचार रख रहे हैं। किसी के लिए महागठबंधन जो है वो काफी अच्छा है, तो किसी का कहना है कि नीतीश कुमार ठीक है, उन्होंने बहुत सारा विकास किया है। वहीं कुछ लोग का ये भी कहना है जो बसपा जो है वो भी यहाँ से चुनाव लड़ेगी और अच्छा जो है प्रदर्शन करेगी। अब देखने वाली बात होगी, जब चुनाव होंगे उसके बाद जो नतीजे आएंगे, अब जनता का समर्थन किसे मिलता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दी इजाजत। नमस्कार।